हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल आपके स्टॉक किंग पर। आज हम बात करने वाले हैं राकेश झुनझुनवाला के टॉप 10 स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स जो 2021 के पेनी स्टॉक्स उन्होंने बाय करे हैं। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को भी ये बेनिफिट कमाइए। मैं लगातार इस टाइप की वीडियो लाता रहता हूँ, अच्छी अच्छी ट्रिक्स लाता रहता हूँ। बैंक निफ्टी के आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, बहुत ही आपको ट्रिक मिल जाएगी जो आसानी से आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अगर आपको फ्री में भी अगर अर्निंग करनी हो कि आपके पास कुछ एक पेनी भी आपको नहीं लगाना हो, फ्री में आप सोचते हो कि मैं थोड़ा अमाउंट कमा लूँ, उससे मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूँ ना, उससे और बढ़ाऊँ, तो उसके लिए आप अपना कमेंट में अपना नंबर लिखिए। हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको 1 रुपया लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको बताएगी कैसे आपको फ्री में अर्निंग कराएगी, वो खुद कराएगी, आपकी हेल्प करेगी। और साथ में ये भी बताऊंगा कि राकेश झुनझुनवाला की पूरी साल भर परफॉर्मेंस कैसी रही है स्टॉक की। और जो राकेश झुनझुनवाला है वो आप उनको जानते ही है कि वो पेनी स्टॉक पिक करने के लिए इंडिया में बहुत ही फेमस है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ऐसे पेनी स्टॉक चूज़ करे जो आगे जाके बहुत ही आगे बढ़े हैं, जिनकी वजह से आज वो स्टॉक मार्केट के अमिताभ बच्चन कहलाते हैं। और इन्होंने टाइटन जैसे कई अन्य शेयर में पैसा लगा के, जो एक टाइम पे पेनी स्टॉक हुआ करता था, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाया है। वह टाइटन सिर्फ 5 रुपये का था और आज उसकी प्राइस देखिए आप। ऐसे पेनी स्टॉक राकेश झुनझुनवाला हमेशा उठाते हैं और वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। उनके 10 में से 8 स्टॉक ऐसे ही निकलते हैं। तो आज हम बात करेंगे राकेश झुनझुनवाला जी के पेनी स्टॉक 2021 के इस ईयर जो वो होल्ड करके बैठे हैं और किस किस पेनी स्टॉक में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिए, प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। And this video is for information purpose only. Please do your own analysis or consult your financial advisor before investing in any of the stocks. मुझे जो एनालाइज करा है मैं आपको वो बताता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में लिखिए, क्लियर करिए। मैं आपको किसी भी शेयर में कुछ भी इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता। मैं अपना एनालाइज करके बताता हूँ जो मुझे लगता है, जहाँ से मैं न्यूज़ इकट्ठी करता हूँ उसके बेसिस पे एनालाइज करके मैं आपके लिए वीडियोज़ लाता हूँ। तो आइए अब हम जानते हैं राकेश झुनझुनवाला के लेटेस्ट पेनी स्टॉक के बारे में। इनका सबसे पहला लेटेस्ट होल्डिंग है प्रोजोन शेयर प्राइस, प्रोजोन इंडस इंस्टीट्यूशन प्रॉपर्टीज लिमिटेड में। इसका प्राइस देखिए आप 34 रुपीज़ 40 रुपये चल रहा है। अपर सर्किट में क्लोज होने वाला था बट हुआ नहीं है, ये ब्रेकआउट भी दिया है इसने। राकेश झुनझुनवाला जी की इसमें है 10.7 करोड़ की होल्डिंग। 10 करोड़ 70 लाख की होल्डिंग है राकेश झुनझुनवाला जी की इसमें। हाँ, अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो कंपनी की मार्केट कैपिटल है ये है 524 करोड़। मतलब इसका जो 2% हिस्सा है, 2% हिस्सेदारी राकेश झुनझुनवाला जी के पास होल्ड में रखी हुई है। मतलब आप सोच लिए कंपनी सिर्फ 500-600 करोड़ की, फिर भी 2% 10.7 करोड़ राकेश झुनझुनवाला जी ने लिया है, तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। इसका आप देखिए 5 दिन में इसका ग्राफ नहीं है, 1 मंथ का ग्राफ देखिए। नोट अवेलेबल बता रहा है। ओके, ओके, ये देखिए आप इसकी जो देखिए वैल्यू 5 डे का देखेंगे तो 5 डेज़ में 12% रिटर्न दे चुका है। 1 मंथ में आराम से -3% है। 6 मंथ में आप देखिए 68% रिटर्न दे चुका है। राकेश झुनझुनवाला जी ने मई में ये स्टॉक खरीद लिया था जब 16-17 रुपये था। अब ऊपर ये ब्रेकआउट 51 रुपीज़ जाकर ये वापस लोअर आ चुका है। मतलब मेरी माने तो ये अच्छा मौका है बाय करने के लिए, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी ट्रेडिंग कम करते हैं और लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट हमेशा सबसे ज़्यादा किया करते हैं। और ऐसे पेनी स्टॉक के लिए वो बहुत ही फेमस है। अमिताभ बच्चन ऐसे ही नहीं कहलाते हैं। ये जो कंपनी है ये प्रॉपर्टीज़ के सेगमेंट में काम करती है और साथ ही जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो बिल्ड करता है। और ये लॉस मेकिंग कंपनी है क्योंकि इसको कोविड की वजह से बहुत ही भारी नुकसान झेलना पड़ा था। बट पता नहीं ये शेयर क्यों हवा से बातें कर रहा है, क्योंकि रिसेंटली इसने जो हाई दिया है वो आप देखिएगा 56 रुपीज़ का दिया है और साथ में ही लो दिया है 13.70 का दिया है। ओके, ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ये स्टॉक लोगे तो आपको इसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बट अगर आप शॉर्ट टर्म में लेते हो तो ये पेनी स्टॉक एक रिस्की स्टॉक है। इस मार्केट कैपिटल है इस कंपनी की 575 करोड़। और साथ ही में आप इसके देखेंगे मार्केट कैपिटल के अलावा इसका डेप्ट है ना वो 424 करोड़ है, जो बहुत ही ज़्यादा है। और जो रिजर्व इसका रखा हुआ है वो है 450 करोड़।
मेरी माने तो आपको ऐसे स्टॉक से, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाते हैं, लंबे रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। बट अगर आप लंबे वक्त के लिए रखना चाहते हैं, 3 साल 4 साल, ओके, 1 साल तो शॉर्ट टर्म ही हो जाता है एक तरीके से, इसलिए आप 2 या 2 से ज़्यादा ईयर्स के लिए ये रखना चाहते हैं तो आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए, ये आपको अच्छा रिटर्न देगा। नेक्स्ट आपको मैं सेकंड शेयर बताऊंगा, उसका नाम है GMR शेयर प्राइस, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 28.50 रुपीज़। पहले 1% से ज़्यादा होल्डिंग इन्होंने रख रखी थी, बट मार्च 2021 में 1% से उन्होंने कुछ सेल करके थोड़ा कम कर लिया है। यहाँ पर इनकी शेयर होल्डिंग वैल्यू 5 करोड़ से भी कम है। GMR ये इंडिया का अभी लीडिंग कंपनी है, बहुत ही मतलब अच्छे से ग्रोथ कर रही है। इसका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही है अभी, जैसे कि एयरपोर्ट्स, पावर, रोड कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। और रोड कंस्ट्रक्शन में इसको बहुत अच्छे बड़े बड़े हाईवे के वो मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, रोड सेफ्टी वगैरह एवरीथिंग, मतलब। और जो इसमें है उसमें सोलर एनर्जी वगैरह, मतलब ये एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है और बहुत अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी है जो अच्छा ग्रोथ कर रही है। तो अब हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल की। इसकी कैपिटल है जो 17.08 करोड़, ये है इसकी कैपिटल। बहुत कम ही है एक तरीके से, ज़्यादा मतलब बड़ी कंपनी नहीं है, ओके। बट एक तरीके से इसका जो स्टॉक है ना बहुत पैनी है, मतलब ये आपको मैं बताता हूँ इसकी प्राइस। ये जो स्टॉक हुआ करता है सिर्फ 22, इसने जो मैक्सिमम जो हुआ है ना ये नीचे, आपको लो बताता हूँ मैं, 20 रुपीज़ से ज़्यादा आज तक लो नहीं गया है। इस शेयर में राकेश झुनझुनवाला जी ने अच्छे अमाउंट में इन्वेस्ट किया था। जो इसका हाई था कुछ वक्त पहले, ये 2008 में ये 123 का हुआ करता था। और ईयरली हाई इसका आप देखिए कि 1 ईयर का तो ज़्यादा नहीं है, 30.90 है और 20 पॉइंट है, मतलब इन दोनों के बीच में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी। ये शेयर एक बहुत ही अच्छा है। कंपनी पे डेप्ट भी का ज़्यादा नहीं है। GMR ग्रुप इट बी लाइकली टू जॉइंटली बीड फॉर फ्यूचर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे जो एयरपोर्ट जो सेल हो रहे हैं, बीड लग रही है, ओके। अब अडानी पोर्ट्स ने एयरपोर्ट ली है तो उसके लिए GMR भी बीड लगा रहा है। अगर उसको एयरपोर्ट वगैरह ये एक भी मिल जाता है बीड में, अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ये शेयर आराम से रॉकेट बन सकता है। इसके बारे में देखिए, इसका मतलब लीगल कंपनी है, अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छी। आप इसमें रिस्क ले सकते हैं, इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए लगा सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी अच्छा प्रॉफिट देगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे DV रियल्टी शेयर प्राइस की। ये शेयर प्राइस चल रहा है अभी 25 रुपीज़ पर। इसकी राकेश झुनझुनवाला जी की शेयर वैल्यू है 12 करोड़ के शेयर उन्होंने ले रखे हैं, 12 करोड़ के, ओके। बाकी शेयर में आप देखिए जाए, इसकी मार्केट कैपिटल है 621, मतलब उन्होंने 2% इसमें स्टेक होल्डिंग कर रखी है। 2% जो कंपनी की शेयर है वो राकेश जी झुनझुनवाला के पास है। ये जो कंपनी है बहुत ही अच्छी कंपनी है, क्योंकि मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। राकेश झुनझुनवाला जी हर किसी लॉस मेकिंग कंपनी में तो डाले नहीं गए, फ्यूचर का सोच कर ही डालेंगे। आप अपना, मैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का कभी नहीं कहता हूँ, मैं जो भी कहता हूँ अपने एनालिसिस पे कहता हूँ। मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, ये सब पढ़ के आपको बताता हूँ कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं एक आपको टिप देता हूँ जो आपको उस पर, मेरी बात सुनकर भी आपको उस पर रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये जो इसका जो हाई है 31 रुपीज़ 55 पैसे है और लो है 6 रुपीज़। यह स्टॉक 6 रुपये का हुआ करता था। आप देखिए पर ईयर का बता देता हूँ मैं, ज़्यादा नहीं है, 6 रुपीज़ का शेयर था, ओके। तो अभी थोड़े टाइम हुआ है इसमें, इसका आप ग्रोथ भी देखिएगा तो इसने अच्छी दी है। अभी 5 डेज़, अभी तो लोअर सर्किट में चल गया था ये एक दिन, बट वापस अब आने की कोशिश कर रहा है। 1 मंथ का इसका रिटर्न देखिए 5% है, 6 मंथ का रिटर्न देखिए जो 30% है, जो कम नहीं है। शेयर मार्केट में 30% रिटर्न भी बहुत अच्छा होता है एक तरीके से, क्योंकि लोग पहले FD कराते हैं, FD में मिलता है 10%, 8%, 9%, बट 30% रिटर्न वो भी 6 महीने में, बहुत ही अच्छा होता है। मतलब इसका मतलब ये है कि 1.5 ईयर में आपका अमाउंट डबल हो रहा है, पैसा डबल हो रहा है। ये किसी भी बिजनेस में नहीं होता है। अगर आप शेयर मार्केट में अच्छा शेयर उसमें न्यूज़ निकाल के एनालाइज करके इन्वेस्ट करोगे तो आप बहुत जल्दी आपके ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। ये कंपनी भी रियल इस्टेट मैनेजमेंट, डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन में काम करती है। यह स्टॉक पर डेप्ट भी है, इस स्टॉक पर डेप्ट है 1700 करोड़, जो बहुत ज़्यादा होता है। और रिजर्व है इसका 1116 करोड़। अगर इसमें भी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिस्क है,
आप इसके बारे में पूरी और न्यूज़ निकालिएगा, एनालाइज़ करिएगा। यूट्यूब पे नहीं, आप गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा। आपको और न्यूज़ चाहिए किसी शेयर के बारे में, मैं एक वीडियो में एक ही शेयर के बारे में इतना लंबा नहीं खींच सकता, क्योंकि बाकी को मुझे सारे शेयर बताने पड़ते हैं। तो आपको और भी न्यूज़ चाहिए इसके बारे में, आप कमेंट करिए, मैं बताऊँगा आपको। हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको बताएगी। ओके, इसमें 1700 करोड़ का डेप्ट है। आपको कोई भी शेयर की न्यूज़ चाहिए, आगे क्या हो सकता है, एनालिसिस हम हर शेयर करते हैं। आप जिसका बोलेंगे आपको करके मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, 24 आवर्स में आपको कॉल करके और पर्सनली आपको बताऊंगा, या मेरी टीम का कोई भी मेंबर आपको समझाएगा। ओके, कि इसमें ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी, हम पॉसिबिलिटी बताते हैं। हम किसी को रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप ये इन्वेस्टमेंट करिए, यहाँ खरीदिए, ये खरीदिए। हम सिर्फ एनालाइज करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो इस कंपनी में 1700 करोड़ का डेप्ट है, 1716 करोड़ का वो है। ये इसकी प्रॉब्लम जो चालू हुई थी इस कंपनी की, वो चालू हुई थी जब अपनी नोटबंदी हुई थी, जब करेंसी की, उस वक्त से ये कंपनी लॉस मेकिंग हो गई थी। पर धीरे धीरे अब ये वापस ग्रोथ करके प्रॉफिट में आ रही है। हमारी लिस्ट में अब अगला पेनी स्टॉक है, वो है बिलकेयर शेयर प्राइस, बिलकेयर लिमिटेड। ये कंपनी मेडिसिन जो होती है ना, उसकी पैकिंग है, उसका काम है इसका। ये फार्मा प्रोडक्ट्स के पैकेजिंग के बिजनेस में काम करती है। और साथ में कंपनी रिसर्च, केमिकल और मतलब जो सर्च होता है ना, क्या मेडिसिन बन सकती है वगैरह, इसमें भी काम करती है। इस शेयर में राकेश झुनझुनवाला जी की, इस शेयर में उनकी होल्डिंग लगभग 13 करोड़ रुपीस की हो चुकी है। हाँ, आप इसका कंपनी का मार्केट कैपिटल देखिए। कंपनी का मार्केट कैपिटल 230 करोड़, 231 करोड़ हो चुका है। ओके, मतलब कंपनी की जो है 5 से 6% होल्डिंग सिर्फ राकेश जी झुंझुनवाला जी के पास है। कंपनी पे डेप्ट है 600 करोड़ के लगभग, और इसका डेप्ट है 600 करोड़ अप्रॉक्स। और जो रिज़र्व है उनके पास वो है 62.4 करोड़। अभी फार्मा कंपनी, मतलब हर सेगमेंट में, सबसे ज़्यादा सेगमेंट में ग्रोथ करने वाली कंपनी फार्मा कंपनी है सारी। आप इसमें रिटर्न देख लीजिए, 1 मंथ में 50% रिटर्न दे चुका है। ओनली 1 मंथ में, 1 मंथ पहले ट्रेड करता था 62 रुपीज़, और 6 मंथ का आप देखिए तो ये देखिए शेयर सिर्फ 50 रुपीज़ नहीं, 50 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था। बट कुछ ही टाइम में स्टॉक आपको डबल से भी ज़्यादा मूवमेंट देकर डबल से ज़्यादा प्रॉफिट दे चुका है। आप इसका 52वीं लो देखिए तो 38 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। ओके, इस ईयर में सबसे लो 38 रुपये टच हुआ है, ऊपर 119 रुपये हुआ है, और अभी यह स्टॉक चल रहा है 98 पर। एक साल में ये आपका अमाउंट अगर आपने लगाया हो तो डबल कर चुका है। बट राकेश झुनझुनवाला ने कुछ सोच के इसमें लगाया होगा, क्योंकि ये वो सबसे ज़्यादा रियल इस्टेट पेनी स्टॉक ज़्यादा खरीदते हैं, क्योंकि इस वक्त में डेवलपमेंट के अपन टाइम में है, डेवलपिंग कंट्री है अपनी। तो इसमें जो रियल इस्टेट का काम होता है ये बहुत स्पीड से ग्रो हो रहा है। ओके, और इसके बाद जो एक कंपनी है, ये मेडिकल पैकिंग वगैरह, मेडिसिन वगैरह, मेडिकल के सारे शेयर कितने ग्रोथ पे, आप जानते ही है फार्मा कंपनी कितना ग्रो कर चुकी है लॉकडाउन की वजह से। अगला जो स्टॉक है वो रेडी, फिफ्थ स्टॉक बताऊंगा मैं आपको, फिफ्थ पेन स्टॉक, जिसका नाम है मंदाना। बताता हूँ इसका जो काम है। ये रिटेल वेंचर कंपनी है, कपड़ों की वगैरह जो शॉप होती है ना, बहुत सारी इनके, बहुत सारा आउटलेट है जिसमें अच्छे अच्छे मतलब क्लॉथ्स सेल करती है। इस कंपनी का आप देखिए कि करंट प्राइस चल रहा है 19.80 रुपीज़। और बाकी आप इसका देखिए कि इसका जो है ना, 52 वीक लो, 22 वीक लो इसका है 8 रुपीज़, और 22 वीक हाई है, 52 वीक हाई 25.60 रुपीज़। इसमें आप देखिए कि इसने भी कंपनी ने अच्छी ग्रोथ की है। 1 मंथ में ये 10% रिटर्न दे चुका है, और 6 मंथ ही है 63 से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। हाँ, ये स्टॉक का प्राइस देखेंगे, मैक्सिमम अगर देखेंगे तो आप ये स्टॉक एक टाइम पे 2016 पे 223 इतना करता था, इससे 10 गुना ज़्यादा अमाउंट पे ये था। बट कंपनी में कंपटीशन बहुत आ गया आजकल रिटेल में, बिग ह्यूमन, रिलायंस ट्रेंड आ चुका है, बहुत सारी ट्रीडेंट आ गई है, बहुत सारी कंपनी आ गई है, उसकी वजह से इसका कंपटीशन बहुत बढ़ गया है रिटेल में। तो उसकी वजह से उस वक्त से ये बहुत शेयर बहुत नीचे आता जा रहा है। बट ये शेयर जो है राकेश झुनझुनवाला जी ने पिक किया है, उसमें इस कंपनी में LIC इंडिया भी 1.99% स्टेक होल्ड करती है। इस कंपनी में राकेश जी का शेयर होल्डिंग वैल्यू है 5.6 करोड़ करोड़ अप्रॉक्स। इतनी शेयर, इतने प्राइस के शेयर, इतनी मतलब 5.6 करोड़ के शेयर राकेश जी होल्ड कर रखे हैं उन्होंने। कंपनी के ऊपर डेप्ट भी जीरो है, जीरो डेप्ट कंपनी है। रिजर्व पड़ा है 13.4 करोड़, जो 25% होता है।
अगर आप सच में अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप इस स्टॉक में लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बेनिफिट हो सकता है शॉर्ट मीडियम टर्म के लिए। नेक्स्ट स्टॉक बताऊँगा मैं आपको, जिसका नाम है TARC। इस शेयर का करंट प्राइस चल रहा है 42 रुपीज़ लगभग। इसका जो हाई था वो हाई जा चुका है 50 रुपीज़ और लो गया है 19 रुपीज़। ये जो शेयर है इसकी मार्केट कैपिटल इसकी 1020 करोड़ लगभग। इसका जो डेप्ट है वो है 1089। ये कंपनी डेप्ट फ्री नहीं है, इस कंपनी में डेप्ट है। तो मैं चाहूँगा कि आप जिस कंपनी में डेप्ट हो उसमें लॉन्ग टर्म के लिए ही लगाए तो इन्वेस्ट रखा करिए, और उसमें आपका अमाउंट रिस्की रहता है। और इस कंपनी के पास रिजर्व बहुत अच्छे खासे हैं, क्योंकि इस कंपनी के पास रिजर्व है 1505 करोड़, जो बहुत ही अच्छे हैं। हमारी लिस्ट में अगला पेनी स्टॉक है, बताता हूँ, ऑटोलाइन इंडस्ट्री, जो अभी अपर सर्किट में चल रहा है। 5 दिन से अपर सर्किट में चल रहा है। 1 मंथ से सिर्फ 56% रिटर्न दे चुका है। 6 मंथ में इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद ये बहुत ही अब जा चुका है और ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। 1 ईयर में ये आपको अमाउंट डबल कर चुका है। इसकी मार्केट कैपिटल है 262 करोड़ रुपीज़। इसका 52 वीक लो है 26 रुपये और 52 वीक हाई जो अभी चल रहा है 69। इस शेयर में राकेश झुनझुनवाला जी 8 करोड़ रुपीज़ के शेयर होल्ड कर बैठे हैं। ये कंपनी ऑटोमोबाइल में काम करती है। वो इस कंपनी को टाटा मोटर्स, फॉक्सवैगन, फोर्ड, ऐसी अशोक लीलैंड ऐसी कंपनियों से भी ऑर्डर मिलते हैं। ये कंपनी एक ग्लोबल, पूरी इंडिया के बाहर भी जो दूसरी कंपनीज है उनको कंपोनेंट, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट जो होते हैं ना वो सप्लाई करती है। इंडिया के बाहर भी जो दूसरी वॉक्सवैगन हो गई, फोर्ड हो गई, टाटा टाइमलर हो गई, बहुत सारी ऐसी कंपनियों को इंडिया के बाहर भी सप्लाई करती है। इस शेयर में इसकी डेप्ट है 142 करोड़ का, इस पर डेप्ट है। और जो रिजर्व है जो बहुत ही कम है 9 करोड़ रिजर्व इनका कम है, वरना ये शेयर बहुत ही अच्छा था। इसमें डेप्ट है, तो ये डेप्ट वाले शेयर जो भी हो उसमें आप थोड़ा रिस्क लेके ही लगाइए या लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए, क्योंकि डेप्ट वाले शेयर में होता क्या है, कभी कभी वो कंपनी में लॉस में जाने का भी खतरा रहता है, डर रहता है, क्योंकि ना आजकल बैंक और ये सब बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है। इसलिए कंपनी में जो है ना उसके शेयर प्राइस एक न्यूज़ से बहुत नीचे जा सकते हैं, लोअर सर्किट लग के। इसलिए आप रिस्क ले पाए तो ही लगाइए ऐसे शेयर्स में। DHFL शेयर, ये स्टॉक अभी डिलिस्ट हो चुका है, तो अपने को इसके बारे में जानकर कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि आप इन्वेस्ट तो कर सकते नहीं हैं। राकेश जी झुंझुनवाला जी का ₹25,000 करोड़ से भी ज़्यादा का पोर्टफोलियो है। तो वो रिस्क, बहुत सा पैसा अच्छी अच्छी कंपनियों में भी लगाते हैं, पेनी स्टॉक में रिस्क भी लेते हैं, वो सब मैनेज करके चलते हैं। आप राकेश झुनझुनवाला जी जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी करना चाहते हैं तो आपको उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। जैसे इनके पास 25,000 करोड़ है, तो आपके पास 25,000 रुपये, ठीक है, ये मानिए। अगर वो 25,000 करोड़ का सिर्फ 10 करोड़ किसी शेयर में लगाते हैं, तो आप समझ जाइए आपको भी उसका जो कितना परसेंट लगाना है, 2,500, 250, मतलब उन्होंने 0.1% लगाया है। मतलब ज़्यादा नहीं, 25 रुपये आपने लगाना, उनका 25 करोड़ रुपए लगाने के बराबर है। उनका 25 करोड़ लगाना मतलब आपको 25 रुपये लगाना। इसलिए आप उनके शेयर अगर लो तो कम क्वांटिटी में लो। अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट हो तो आप, मतलब जो भी शेयर मार्केट जो भी होता है ना उसमें रिस्क मैनेजमेंट होता है। आप अच्छा शेयर भी लो तो आपको अपना जो जो होता है ना अमाउंट, एक साथ अपने को सारे शेयर बाय नहीं करना चाहिए कभी। जैसे 400 का कोई भी शेयर चल रहा है, 400 में आपके पास 10,000 रुपीज़ है तो 5,000 के बाय करिए या 3,000 के करिए। क्योंकि जब वो डाउन आता है तो इतना डाउन आता है कि आप लॉस में आते हो, जैसे प्रॉफिट में थोड़ा सा भी नहीं आते हो आप उसको सेल कर देते हो। तो ऐसे स्टॉक्स के लिए प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ऐसे और वीडियो लाऊंगा आपके लिए। जो भी डाउट हो कमेंट में लिखिए, कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए, हम आपको कॉल करेंगे 24 आवर्स में हमारी टीम का। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।